हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। मेरा नाम तनुज कुमार पांडे और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लेकर आए हैं रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले समझते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए, रैंडम वेरिएबल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे यहाँ पे नोट की हुई है। तो इस डेफिनेशन में हम लिख रहे हैं भाई, रैंडम वेरिएबल क्या है? एक फंक्शन है जो सैम्पल स्पेस के आउटकम्स को रियल लाइन से मैप करता है। तो यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन। तो पहले हमें समझना होगा फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन बेसिकली हम बात करें तो दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन है। जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इन दोनों सेट्स को आपस में रिलेट करना है। तो कैसे हम रिलेट करेंगे, ये काम करेगा फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम मोस्टली एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो एफ एक्स होगा, ये एफ एक्स की वैल्यू इस सेट से आएगी और ये जो x होगा, इस x की वैल्यू इस सेट से आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर fx एक फंक्शन हो जाएगा जो क्या होगा, दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन होगा। तो आई होप फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वापस रैंडम वेरिएबल की। तो रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया है, इट इज़ ए फंक्शन विच मैप्स द आउटकम्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस विद द रियल लाइन। तो जैसा मैंने कहा कि इस फंक्शन में दो सेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेट बी में है और फंक्शन में जो x की वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट कहलाएगी। तो ये इनपुट वैल्यू कहाँ है? a में है। तो जहाँ इनपुट वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड डोमेन और जहाँ पे आउटपुट वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड कोडोमेन और रेंज। और इसमें फंक्शन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे 1 to 1 फंक्शन होता है या 1 to many फंक्शन होता है। तो इतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा भाई डोमेन क्या है और कोडोमेन या रेंज क्या है। तो अब बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की। तो रैंडम वेरिएबल में हमने कहा भाई सैम्पल स्पेस और रियल लाइन। तो हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है सैम्पल स्पेस, एक सेट है रियल लाइन। तो सैम्पल स्पेस में जैसे एक एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। एक सैम्पल स्पेस हमने ले लिया h, t। तो ये सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग ऑफ ए सिंगल कॉइन। तो इस केस में इस सैम्पल स्पेस को हमने क्या करना है, रियल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, एक सैम्पल स्पेस ले लेंगे। इस सैम्पल स्पेस में हमने क्या किया, ये आउटकम्स को फीड कर दिया। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस और यहाँ हमने रियल नंबर्स का एक सेट ले लिया। रियल नंबर्स का सेट हमें पता है -∞ टू +∞ होगा। तो हमने क्या करना है, एक रिलेशन यहाँ पे बनाना है। तो यही रिलेशन क्या होगा, एक फंक्शन की फॉर्म में होगा, फंक्शनल फॉर्म में होगा, एंड दैट फंक्शनल फॉर्म इज़ कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। तो कैसे होगा, देखो एक फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। सपोज़ मैं इसे x से डिनोट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई x इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। तो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो आउटकम्स हमारे पास हैं, हेड एंड टेल। तो इसमें मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, नंबर ऑफ हेड्स। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स की दो वैल्यूज़ होंगी। पहली वैल्यू होगी 0, दूसरी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर हमने देखा भाई ये सैम्पल स्पेस है और ये रियल लाइन है। तो इस केस में जो पहला आउटकम है हेड, ये पहला आउटकम 1 से मैप हो जाएगा और सेकेंड आउटकम ये 0 से मैप हो जाएगा। तो एक फंक्शन यहाँ पे बन गया x और इस x की वैल्यू हमने ले ली सपोज स्मॉल x। तो यहाँ पर देखो नोटेशन भी हमने डिफाइन कर लिया है। जो कैपिटल लेटर में हमने लिखा है दैट इज़ कॉल्ड रैंडम वेरिएबल और जो स्मॉल लेटर में लिखा है दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस केस में ये रैंडम वेरिएबल की दो वैल्यूज़ हो गई, रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 0 एंड 1 और यहाँ पे x हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से सेम एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एक और रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ टेल्स। तो उस केस में x इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स हो जाएगा, x की दो ही वैल्यू होंगी 0 एंड 1। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब देखिए हमने डिफाइन किया भाई जो कैपिटल लेटर x होगा ये रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा
और जो स्मॉल x होगा ये वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल होगा। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को हम शॉर्ट में RV से डिनोट करते हैं। तो अभी जैसे हमने पीछे कहा था भाई fx एक फंक्शन है, तो fx बेसिकली यहाँ पर क्या है, fx है यहाँ पर x, और ये जो स्मॉल x है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो मोस्टली जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसमें रैंडम वेरिएबल को x ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। x ओमेगा का मतलब है फंक्शन ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पे ओमेगा आउटकम्स होंगे और x क्या होगा, उसका फंक्शन होगा। तो कैसे वर्क करता है देखिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। तो टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स में हमने रैंडम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया, सपोज नंबर ऑफ टेल्स। तो जब हम ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो जो सैम्पल स्पेस यहाँ पर बनेगा, सैम्पल स्पेस क्या होगा, फर्स्ट कॉइन में हेड आ गया, सेकंड कॉइन में भी हेड आ गया, फर्स्ट कॉइन में हेड है, सेकंड में टेल है, देन टेल टेल, देन टेल हेड। तो इस तरह से आउटकम्स हो सकते हैं हमारे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पर अब जो फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं, देखिए मैंने कहा भाई डोमेन में हम सैम्पल स्पेस लेंगे और कोडोमेन में हम रियल लाइन लेंगे। तो कोडोमेन तो हमेशा क्या होगा, डिफाइंड होगा। कोडोमेन क्या होगा, -∞ टू +∞। और इस केस में सैम्पल स्पेस ये चेंज हो जाएगा। तो सैम्पल स्पेस के आउटकम्स यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल एंड टेल हेड। तो अब एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया। फंक्शन क्या डिफाइन किया है, नंबर ऑफ टेल्स। तो ये जब भी हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो रैंडम वेरिएबल हमें क्या करना होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से पहले डिफाइन करना होता है। जैसे इस केस में मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा भाई टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, तो उससे पहले मैंने क्या किया, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लिया, नंबर ऑफ टेल्स, और इसे मैं सिंपली x से डिनोट कर रहा हूँ। तो जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो मोस्टली x, y या z से डिनोट करते हैं। ये मैथमेटिक्स में सिंपल फंडा है। जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं जैसे a, b, c, इनसे हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट लेटर्स होते हैं x, y, z, इनको हम वेरिएबल्स के फॉर्म में ले लेते हैं, या वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, x, y, z का यूज करते हैं। तो इस केस में रैंडम वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। तो अब रैंडम वेरिएबल क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। तो सीधे सीधे हम रैंडम वेरिएबल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसको हमने क्या करना है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना है। तो उस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के लिए जो भी वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, दैट वेरिएबल विल कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, नंबर ऑफ टेल्स, और ये हमारा सैम्पल स्पेस है। और हमने जो कोडोमेन है इसमें हम ऑलरेडी मैंने बताया ये हमेशा क्या होगा, एक रियल लाइन होगा। तो जो फर्स्ट आउटकम है हेड हेड, तो हमने डिफाइन किया है रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनेगा, वो ब्रिज क्या होगा, x होगा। तो x यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज़ को हम स्मॉल x से डिनोट करेंगे, तो ये एक फंक्शन बन गया x इक्वल टू स्मॉल x इस केस में। तो अब यहाँ पर फर्स्ट आउटकम है h, तो ये किससे मैप हो जाएगा, ये मैप हो जाएगा 0 से। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी टेल नहीं है। ये आउटकम मैप हो जाएगा 1 से, क्योंकि इसमें एक टेल है। ये आउटकम मैप हो जाएगा 2 से, क्योंकि इसमें 2 टेल्स हैं। और यह आउटकम मैप हो जाएगा अगेन 1 से। क्यों, क्योंकि इसमें एक टेल है। तो अब यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है इसकी 3 वैल्यूज़ हो गई। क्या क्या वैल्यूज़ हो गई, x सच दैट 0, 1 एंड 2। तो इस केस में रैंडम वेरिएबल 3 वैल्यूज़ कंसिडर कर रहा है, 0, 1 एंड 2। तो आई होप आपको रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो रैंडम वेरिएबल के लिए कंडीशंस क्या है, 2 सेट्स हमारे पास होने चाहिए। एक सेट हमारा सैम्पल स्पेस होगा और एक ओबियसली रियल लाइन होगी। रियल लाइन हमारा ऑलरेडी डिफाइन है -∞ टू +∞। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिमार्क निकल के आता है, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। हम कहेंगे भाई जो रैंडम वेरिएबल है, इस रैंडम वेरिएबल का रेंज, यानी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ का रेंज। अब मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो रियल लाइन में एग्जिस्ट करती हैं, और जो वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ से आएंगी, सैम्पल स्पेस से आएंगी। यानी जो आउटकम्स हैं, इन आउटकम्स को रियल वैल्यूज़ से हम मैप कर रहे हैं। तो इस केस में जो x होगा, यानी x की वैल्यूज़,
एक्स की वैल्यूज़ की रेंज क्या होगी, एक्स की वैल्यूज़ की रेंज होगी -∞ टू +∞, और ये हमेशा क्या होगा, एक ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू ना ही कभी -∞ होगी ना ही कभी +∞ होगी, लेकिन -∞ से +∞ के बीच में जितनी वैल्यूज़ होंगी ये एक्स क्या कर सकता है, कंसिडर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस और अकॉर्डिंग टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये तो हो गया रैंडम वेरिएबल। अब जो रैंडम वेरिएबल होता है, रैंडम वेरिएबल दो तरह का होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब ये क्या चीज़ है, तो देखो भाई जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा x की 3 वैल्यूज़ हैं 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज़ को डिस्टिंक्टली काउंट कर रहे हैं। डिस्टिंक्टली काउंट कर रहे हैं मीन्स कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं या किसी रेंज में हम वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं एक रेंज मैंने लिख दिया, सपोज x की वैल्यूज़ हैं 0 to 1, तो इस केस में x एक रेंज में लाई कर रहा है, जबकि इस केस में x क्या है, x की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं 0, 1 एंड 2। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, अब एक स्टूडेंट इंटर किया क्लास में, तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10.5 हो गया या 10.75 हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे ना। हम उसको क्या करेंगे, डिस्टिंक्टली काउंट करेंगे। तो जैसे ही एक स्टूडेंट, एक न्यू स्टूडेंट क्लास में इंटर हुआ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंट हो गया 11, यानी 10 से सीधा 11, यानी वैल्यूज़ क्या है, डिस्टिंक्टली डिफाइन हो रही हैं। तो इस केस में ये वेरिएबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। वहीं कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो हाइट को हम एक रेंज में लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ भाई इस क्लास की हाइट जो है 1, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो इस क्लास की स्टूडेंट्स की हाइट 140 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर है। तो ये जस्टिफिएबल है। यहाँ पर हम हाइट को एक रेंज में लिख रहे हैं 140 टू 160, तो वो कोई भी वैल्यू यहाँ पर कंसिडर कर सकता है। तो इस केस में हाइट एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल क्या होगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। तो सीधा सीधा फंडा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का है भाई। रैंडम वेरिएबल जब क्या करेगा, डिस्क्रीट वैल्यूज़ को लेगा, तो हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। और जब रैंडम वेरिएबल एक रेंज में वैल्यूज़ को कंसिडर कर लेगा तो हम कहेंगे यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होती है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होती है, और साथ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इस प्लेलिस्ट को लाने का मकसद यही है कि हम इसमें रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वेरिएंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं रैंडम वेरिएबल के केस में, इसके बाद हम देखेंगे MGF क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कितने तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करेंगे और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है। और कोई अगर डाउट रहता है आपको या कुछ चीज़ आपको डिस्कस करनी है तो वो भी आप हमें कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है और रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।